हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीबी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आज मैं संधि का टॉपिक लेकर के आया हूं। बेसिक से हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं साथियों। इससे पहले साथियों, आप यह चैनल है जीजीबी प्रताप, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस क्लास से संबंधित कमेंट जरूर करना प्यारे साथियों। तो समय ज़्यादा नहीं लेते, समय को मद्देनजर रखते हुए संधि की तरफ चलते हैं हम साथियों। संधि चैनल ए जीजीबी प्रताप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इसके अंदर साथियों, संधि के अंदर जो मैं हिंदी व्याकरण की जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ साथियों, इसमें हिंदी व्याकरण में रचना प्रभाव वाली जो 9वीं से 12वीं तक की जो क्लास की कक्षा की बुक होती है वो भी इसके में इंक्लूड मिलेगी आपको देखने को। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल और विलोम विग्रह होता है साथियों। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। जैसे हिम प्लस आले हिमालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, नीस प्लस धन निर्धन। यह हलंत लग रहा है और ये विसर्ग है साथी। संधि विच्छेद शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप के अंदर भिन्नता आ जाती है अपने मूल रूप के अंदर। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महा प्लस इस महेश होता है, हाक के अंदर आग की मात्रा निकल रही है, ईक के अंदर बड़ी ई की मात्रा निकल रही तो महेश बनता है साथी। यहाँ देखिए अब आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद। महेश का संधि विच्छेद महा प्लस ईस होगा। मनोबल का मन प्लस बल होगा। गणेश का गण प्लस ईस होगा। हिमालय का हिम प्लस आलय होगा। जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ होगा। निर्धन का नी प्लस धन होगा। संधि के भेद तीन है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि साथी। कितने संधि के तीन भेद है। अब हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वरूप संधि कहलाता है। परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देव प्लस आलय देवालय बनेगा। रमा प्लस इस रमेश बनेगा। एक प्लस एक 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 बनेगा। यदि प्लस अपि यद्यपि बनेगी। वो प्लस उक भावुक बनेगा। स्वर संधि के भी 5 भेद है। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। जबकि स्वर संधि के भी भेद हैं कितने? 5। वो कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करते हैं कि दो समान स्वरों मिलकर दीर्घ हो जाते। यदि ए आ ई उ के बाद वे लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। जैसे अन्नाभाव, अन्न प्लस अभाव, ए प्लस ए मिलकर के आ बनेगा। भोजनालय, भोजन प्लस आलय, ए प्लस आ मिलकर के भी आ बनेगा। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस ए मिलकर के आ बनेगा। महात्मा, महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ मिलकर के आ बनेगा। गिरीन्द्र, गिरी प्लस इंद्र, ई प्लस ई मिलकर के बड़ी ई बनेगी। महेंद्र, मही प्लस इंद्र, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण होगा। गिरीश, गिरी प्लस ईस, छोटी ई बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण होगा। रजनीश, रजनी प्लस ईस, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई बनेगा। भानुदय, भानु प्लस उदय, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बनेगा। अम्बुर्मी, अम्बु प्लस उर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के ऊ बनेगा बड़ा। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ बनकर के छोटा ऊ का निर्माण होगा तो बड़ा ऊ का निर्माण हुआ। भुर्जा, भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ का निर्माण हुआ। यदि हस्व या दीर्घ स्वर ए ई उ के बाद समान हस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। युगांतर, युग प्लस अंतर, युगांतर का निर्माण हुआ। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय का निर्माण हुआ। राम अवतार, राम प्लस अवतार, रामावतार बना। तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि।
साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल को। मुनींद्र, मुनींद्र प्लस इंद्र, मुनियों में जो श्रेष्ठ है, जो विश्वामित्र होता। कपिस, कपि प्लस इस, हनुमान सुग्रीव होता। लघुत्तम, लघु प्लस उत्तम होता। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, छोटी लहर होती है। बुद्रव, भू प्लस उद्रव बनता है। सुक्ति, सु प्लस उक्ति यानी अच्छा कथन होता है। कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति। चमुत्थान, चमु प्लस उत्थान, चमु का मतलब सेना होता है। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु जिसकी शादी की तैयारियां चल रही है। साथियों आपकी शादी की तैयारियां तभी चलेगी जब आप कुछ कर पाओगे, किसमें, एजुकेशन, शिक्षा में। जब आपके पास नौकरी होगी तभी कहते हैं कि छोकरी आपको प्राप्त होने वाली, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा साथियों। तो इसलिए आप सब इंस्पेक्टर तुम्हारे सामने है, एलडीसी है तुम्हारे सामने, ये हिंदी आपको ज़बरदस्त करनी है। सब इंस्पेक्टर में एक पेपर लगेगा जो हिंदी का होगा, एक जीके का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे साथियों हिंदी में। तो साथियों आप यहाँ से तैयार कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। और हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध वाली 9वीं से 12वीं कक्षा की बुक भी इसमें सम्मिलित है साथियों, अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगा तो। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। पंचामृत, पंच प्लस अमृत। स्वाधीन, 100 प्लस अधीन बनेगा। दैत्यारी, दैत्य प्लस अरी। देवता इंद्र विष्णु होता है, दैत्यारी का मतलब देवता भी होता है, इंद्र भी, विष्णु भी होता है। दैत्य प्लस अरी। सत्यार्थी, सत्य प्लस अर्थी। प्रेरणास्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद बनेगा। प्रांगण, प्र प्लस आंगन बनेगा। शशांक, सस प्लस अंक यानी चंद्रमा बनेगा। शशांक का मतलब चंद्रमा होता है, सस का मतलब खरगोश होता है, अंक का मतलब गोद होता है साथियों, गोद होता है साथियों। अब महतिच्छा, महति प्लस इच्छा होता है। फणीस, फणी प्लस इस यानी शेषनाग होता है। रजनीश, रजनी प्लस इस, रजनी प्लस इस चंद्रमा होता है साथियों। दृक् स्वर की पहचान, दृक् स्वर की पहचान किस प्रकार से की जाती, आइए देखते हैं। दृक् संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ, ई, ऊ की मात्राएं, ये मात्राएं आती है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। शकंदु, शक प्लस अंधु। करकंदु, कर्क प्लस अंधु। पितृण, पितृ प्लस ऋण होता है साथियों। मातृण, मातृ प्लस ऋण होता है। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र होता है। मूसलाधार, मुसल प्लस धार होता है। ये अपवाद है सारी सभी। मनीषा, मनस प्लस ईसा होता है। युवावस्था, युवन प्लस अवस्था होता है। अब साथियों नेक्स्ट हम गुण संधि का टॉपिक कल देखेंगे साथियों, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करना। अब कल से हम गुण संधि से लेकर के आएंगे। आज यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।